हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये समय चल रहा है वो समय अंत का समय है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्दी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। आज जो कुछ हम इस संसार में होते हुए देख रहे हैं, हर एक विश्वासी को ये समझना होगा कि ये सारी बातें जो बाइबल में लिखी गई हैं उन सब की पूर्ति हो रही है। यीशु मसीह के आगमन से पहले जो जो घटनाएं होनी हैं, उनसे पहले जो चीज़ें हमें बाइबल के द्वारा बताया गया कि ये सारी घटनाएं होंगी, आज हम देखते हैं उनमें से बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और जो बची हैं वो अब धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत ही जल्दी प्रभु यीशु मसीह संसार में दोबारा से आने वाले हैं। वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे और जिस संसार में जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें वो अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है या चर्च जाता है, उनमें से सारे के सारे स्वर्ग जाएंगे यीशु के आगमन पर, ऐसा जरूरी नहीं है। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल बाइबल के आधारित कह रहा हूँ। हर एक विश्वासी जो चर्च जाता है, यानी खुद को जो विश्वासी कहता है, वो स्वर्ग जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। बाइबल के अनुसार जो विश्वासी है, बाइबल के अनुसार जो एक मसीह व्यक्ति है, वो ही स्वर्ग जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले हर एक विश्वासी खुद को जरूर परखे। बहुत बार आप दूसरों को बाइबल से परखते हो। आप देखते हो कि कोई व्यक्ति बाइबल के अनुसार जीवन जी रहा है कि नहीं जी रहा है। किसी प्रचारक को आप सुनते हो तो आप बाइबल से परखते हैं कि वो प्रचारक बाइबल के अनुसार बातों को करता है कि नहीं करता है। और ये अच्छी बात है कि हमें बाइबल के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को परखना है। लेकिन मसीह लोगों में एक सबसे बड़ी कमी जो आज देखने को पाते हैं हम, बहुत सारे लोगों में ये कमियां पाई जा रही हैं, वो है कि वो वचनों से दूसरों को तो परख रहे होते हैं लेकिन खुद के जीवन को नहीं परखते। देखिए मेरे प्रियो, जैसे कि हमें वचन दिया गया है कि हम हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें परंतु आत्माओं को परखें, उसी प्रकार वो वचन हमारे खुद को भी परखने के लिए है। कई बार मनुष्य दूसरों को परखते परखते खुद को परखना भूल जाता है और ऐसे में अगर आप पाप का जीवन जी रहे तो आपको पता ही नहीं चलता है। और अगर पाप में आप गिरे हुए हैं, पाप का जीवन आज भी आपके अंदर है, तो याद रखिए यीशु मसीह के आगमन पर आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हो सकता है कि आप हर संडे चर्च जरूर जाते होंगे, हो सकता है कि आप पास्टर के प्रार्थना सभा में आप जरूर शामिल होते होंगे, हो सकता है आप अपने घर पे विश्वासियों को बुलाकर मीटिंग कराते होंगे, एक सभा चलाते होंगे, सब कुछ आपके लिए एक मसीह की तरह आप काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपका खुद का जीवन आत्मिक रूप से नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, तो ये सब कुछ करने के बाद भी हो सकता है कि आपका स्वर्ग जाना कैंसिल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या उसके आने पर लोगों में वो विश्वास मिलेगा जो वो शुरू में उनके अंदर था? क्या आपके अंदर वो विश्वास आज है जैसे आप पहले यीशु पर विश्वास करते थे? तो कुछ बातों को आपको अपने जीवन में परखना बहुत जरूरी है। आज बाइबल से मैं कुछ बातों को आपको बताने वाला हूं जिनके द्वारा आप खुद को परख सकते हैं और देख सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जीवन मसीह के वचन से हटकर चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। मैं पढ़ूंगा नीति वचन उसका 23 अध्याय के 4 आयत। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता, लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना है। बहुत सारे लोग इस संसार में जो मसीह लोग हैं, पैसा कमाने के लिए, धनी होने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पैसा कमाना, धनी होना कोई गलत नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए सबसे पहला भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, अपनी समझ के ऊपर नहीं। यहां पर प्रभु कहता है कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे संभालूंगा। जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके दिन भर की रोटी कौन देता है? परमेश्वर। जब आप प्रार्थना करते तो आप यही प्रार्थना करते हैं, पिता दिन भर की रोटी आज हमें देना। तो आपके लिए दिन भर की रोटी कौन देता है? परमेश्वर। वचन में लिखा है कि जो पक्षियों को खाना दे सकता है, क्या वो आपको नहीं देगा? कौन देगा? परमेश्वर देगा आपको। तो जब कोई मसीह व्यक्ति पैसा कमाने, धनी होने के लिए मेहनत करना शुरू कर देता है, यानी कि एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए एक मकान की ज़रूरत है, आपको एक मकान लेना ज़रूरी, आप लीजिए। आपको हो सकता है कहीं आने जाने के लिए एक गाड़ी की ज़रूरत है, आप एक गाड़ी ले लीजिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत पैसा अपने बैंक में रखना ताकि कुछ ऐसे इमरजेंसी आ जाए जब आपके काम आए। आप इतना मेहनत कर लीजिए कि आप एक अच्छा घर ले सके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छे एजुकेशन की चीज़ों को करिए, कुछ पैसे मुसीबत में काम आने के लिए इकट्ठा करिए। ये गलत नहीं है,
मेहनत करके इतना कमाना गलत नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य एक जिसको जरूरत है थोड़े से की, वो बहुत ज्यादा इकट्ठा कर रहा होता है। एक घर से काम चलेगा लेकिन 6-6 घर चाहिए उनको, एक यहाँ एक वहां। आप सोच कर देखिए, आज बहुत सारे मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूं, ऐसे पास्टर्स को जानता हूं जिनके पास 10-10, 15-15 घर हैं, और उन कलीसियाओं के पास्टर जिनके पास 2-2, 3-3 घर हैं, उनके विश्वासी लोग ऐसे हैं जो एक वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पाते। आप सोचकर देखिए, क्या उस घर का कोई महत्व है? तो धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना है, अपने रोजगार के लिए, अपने जो खाते हैं उसके लिए मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हद से ज्यादा कमाने की सोचते हैं ना, लिमिट से ज्यादा आपको और चाहिए, मुझे एक घर नहीं, मुझे 10 चाहिए, मुझे एक गाड़ी नहीं, मुझे 10 गाड़ी चाहिए, मेरा 1 लाख में बैलेंस नहीं चल रहा, मुझे 50-50 लाख, 20-20 लाख रुपए इकट्ठे मेरे बैंक बैलेंस दिखना चाहिए। इस तरह की मेहनत करने से परमेश्वर कहता है ऐसी मेहनत मत करो जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अपनी समझ का सहारा मत लो, भरोसा मत करो उस पर, परमेश्वर पे भरोसा करो। अगर आपकी जरूरत है, आप परमेश्वर से मांगिए, प्रभु के सामने रखिए, परमेश्वर मेरी जरूरत है, ये मैं प्रार्थना करता हूं, आप मेरी मदद कीजिए। परमेश्वर मार्ग खोलेंगे। परमेश्वर के समझ का सहारा लीजिए, खुद के समझ का सहारा मत लीजिए। अगर एक व्यक्ति ऐसा करता है कि वो प्रभु से प्रार्थना करता ही नहीं, खुद के सोच और समझ से चीजों को करता है, तो बाद में जाकर आपको ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वचन के अनुसार खुद को भी परखना सीखिए। और दूसरा एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इसी नीति वचन 23 अध्याय और उसके 17 आयत को अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, देखिए वहां लिखा है, तू पापियों के विषय में मन में ढा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। पापियों के विषय में मन में ढा नहीं करना। बहुत सारे लोग अन्य जाति के लोगों को देखकर अपने मन में जलन या ढा करने लगते हैं कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं, उनके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो तो यीशु मसीह पर विश्वास भी नहीं करते, मैं तो करता हूँ, तो मेरे पास भी तो पैसे होने चाहिए, प्रभु उनको ही क्यों देता है, मुझे क्यों नहीं दे रहा है। उनको देखकर डा करने की जरूरत नहीं है। कई बार आपके आस पड़ोस के लोग आपसे ज़्यादा समृद्धि वाले लोग होंगे, आपसे ज़्यादा अमीर लोग होंगे, वो प्रभु पर विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, बट आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ढा आ जाता, अरे इनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। प्रभु कहता है ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज का ये वचन आपके लिए है, आपको ऐसा करने से अपने आप को रोकना चाहिए। एक और वचन इसी से रिलेटेड है, नीति वचन 24 अध्याय उसका 1 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी देखिए क्या लिखा है, बुरे लोगों के विषय में ढा ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना। हमने 23 के 17 में पढ़ा कि पापियों के लिए ढा नहीं करना है। अब कहता है बुरे लोगों की ढा नहीं करना, बुरे लोगों के लिए विषय में ढा नहीं करना और ना ही उनकी संगति रखना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बुरे काम करते, गलत काम करते, 2 नंबर का काम करते हैं और उनको बहुत धन मिलता है। आपने देखा होगा जो गलत काम करते हैं उनके पास धन ज्यादा होता है, उनके पास पैसा ज्यादा होता है, उनके पास ऐशो आराम ज्यादा होता है। ऐसे में कई बार मसीह लोग उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, हम भी कुछ ऐसा काम कर लें जिससे एक झटके में बहुत सारे धन हमें मिल जाए। परमेश्वर कहता बुरे लोगों के विषय में ढा नहीं करना, वो बुरे लोग हैं, और ना ही उनकी संगति की चाह करना है। जैसा वो करके आप पैसा कमा रहे आप मत करिए। आज बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो ब्याज पर पैसे देते हैं। आपके पास अगर पैसा है, आप किसी की मदद कर दीजिए। आप जो पैसा उसे देते हैं, अगर वो पैसा आप उससे वापस ले लेते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप जितना देते हैं उससे ज्यादा उससे मांगते हैं तो आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। वचन कहता है कि आप पापियों की संगति मत करिए। ब्याज पे पैसा देना मसीहों के लिए पाप है। आप किसी को पैसा देकर मदद जरूर करिए। अगर वो व्यक्ति आपके दिए हुए पैसे को लौटा देता और आप उसे ले लेते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन आप उसके मजबूरी के समय आपने उसे ब्याज पर पैसा दिया, आपने कहा कि मैं 1000 देता हूं, मुझे 15,000 रुपये वापस या 2,000 रुपये वापस या कुछ भी, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूं। ऐसे अगर आपने उसको ब्याज के हिसाब से पैसा दिया तो सोच कर देखिए जो व्यक्ति ने आपसे पैसे लिया है, मदद मांगा है, वो ऑलरेडी दुखी था, आपने उसके ऊपर एक और बोझ दे दिया। आप परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहे। इस तरह से पैसा नहीं कमाया जाता। परमेश्वर ने अगर आपको दिया है तो आप दूसरों की मदद करिए, लेकिन उसे दबाकर उसकी मदद मत करिए। इसीलिए प्रभु कहता है बुरे लोगों की चाह नहीं करना, उसकी संगति की चाह तुम नहीं रखना है। और अंत में एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 24 अध्याय नीति वचन उसके 17 और 18 आयत। यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। परमेश्वर कह रहा है जब तेरा शत्रु गिर जाए। कई बार जो लोग आपसे बैर रखते हैं, आपके विरोध में बातें करते हैं, अगर उनके जीवन में कोई दुख और मुसीबत आ जाए तो आप बड़े खुश हो जाते होगे ना कि अच्छा हुआ हम मसीह में हैं, तो आप लोग हमारी बुराई करते थे, अब तुम्हारे ऊपर जब मुसीबत आई तो आप कैसा लग रहा है।
क्या इस तरह का सोच आपके अंदर है? क्या आप अपने पड़ोसियों के घर में कुछ दिक्कत होती है तो आप उससे आनंदित हो जाते? प्रभु का तो नहीं होना है। अगर तेरा शत्रु जो तुझे सताता है, अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो तुझे उसको मदद करना चाहिए, उसको देखकर खुश नहीं होना है। अगर कोई व्यक्ति मसीह में है और दूसरों को देखकर आनंदित होता, दूसरे की मुसीबत को देखकर आनंदित होता है, तो सोचिए उसके साथ क्या होने वाला। 18 आयत में परमेश्वर कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। यह देखकर अप्रसन्न हो जाए कि हाँ, मेरा बच्चा भी ऐसा गलत काम कर रहा है, और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। हालेलुया। क्रोध करने का मौका परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, प्रभु न्याय करेगा। आप दूसरों को देखकर जलन अगर अपने मन में रखेंगे तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। इन वचनों के आधारित आपको और हमें जीवन को परखना चाहिए। हम दूसरों को तो बहुत बार बाइबल से परखते हैं, लेकिन जरूरी है कि हर एक मसीह व्यक्ति खुद को भी बाइबल से परखे। जब आप बाइबल से खुद को परखेंगे तभी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि इन 4 वचनों के द्वारा, 4-5 वचन जो मैंने आपको दिए, इसके द्वारा आप खुद को जरूर परखेंगे। अगर आप परखेंगे तो आप मसीह के साथ जीवन बिताने में आपको आसानी मिलती चली जाएगी और आप एक पवित्र जीवन जीते रहेंगे। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। उससे पहले हर व्यक्ति खुद को परखे और अनंत काल के जीवन के लिए तैयार हो जाए।